अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा शलवार का पोंचा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो आजकल आपको पता है कि फर्शी शलवार काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इस पे हम डिफरेंट स्टाइल के अब डिज़ाइनिंग करने लगे हैं इसके पोंचों पे। तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से एक डिज़ाइनिंग करनी है, बहुत सिंपल सी और खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ पे शलवार को मैंने पूरा रेडी कर लिया है। अब इसके पोंचे के बैक साइड के ऊपर मैंने ज़ीरो की बुकरम को प्रेस किया है, जिसकी लंबाई मैंने 5 इंच रखी है, चौड़ाई अपने अपनी ट्राउज़र के हिसाब से रखकर फिर इसको प्रेस कर देना। अब देखें यहाँ पे 2.5 इंच के ऊपर, यानी कि 5 इंच का आधा हुआ 2.5 इंच। तो इस तरह से रखकर मैंने इसको आयरन से यहाँ पे क्रीज़ बना ली है। ठीक है, आपने भी इसी तरह से क्रीज़ बना लेनी है। अगर आप ज़्यादा चौड़ा रखना चाहते हैं इससे भी, तो आप फिर उसके हिसाब से यहाँ पे क्रीज़ बनाएंगे मिडल में। अब यहाँ सेंटर में हम जॉइंट लेस को ऐड करेंगे। तो सिंपल हमने जॉइंट लेस को सीधा रखना है और यहाँ पर कपड़े के ऊपर हमने इस तरीके से अटैच कर देना है, जिस तरह से मैं अभी अटैच कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि आपने जब भी जॉइंट लेस लगानी है ना, तो आपने ना तो जॉइंट लेस को खींचना है और ना ही कपड़े को खींचना है। इस तरह से आपने लूज़ हैंड के साथ स्टिचिंग करनी है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और हर स्टेप पे आप कोशिश क्या करें कि इसको प्रेस कर लिया करें। प्रेस करने से होता है कि नीटनेस आती है, काम में आसानी भी होती है, खूबसूरती भी साथ साथ आती है, कपड़ा जो आपको बहुत अच्छे से बैठ जाता है। अच्छा जी, जॉइंट लेस को मैंने अटैच कर लिया है। अब उसके बाद ये देखिए, मैंने यहाँ पर मल्टी कलर का थ्रेड लिया है, जिसको मैंने यहाँ पर इस तरह से लगा लिया है। और अब हम थ्रेड को चेंज करने के बाद ऊपर मैंने वही धागा यूज़ किया है पिंक कलर का। ठीक है, जो हमारी ट्राउज़र था ना, उसी के ये शलवार थी उसी के हिसाब से। अब ये जो हमारे नीचे हमने इसको टर्न करेंगे, तो जो हमने सिलाई लगाई थी ना जॉइंट लेस के लिए, अब उसके बिल्कुल हमने 1 बूट का फासला देते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। ठीक है, हमेशा जब भी आप इस तरह से एंकर थ्रेड वगैरह यूज़ करते हैं, तो आपको पता है कि हमने ट्राउज़र या शलवार या जो भी हमने इस्तेमाल करना है, यहाँ पे जिस पे भी डिज़ाइन बना रहे हैं, उसको हमेशा उल्टा ही रखना होता है। अब यहाँ पे इसकी दूसरी साइड पे भी हम बूट का फासला लेंगे, तो सेम बूट का फासला लेंगे। जैसे कि बूट में भी फ़र्क होता है, राइट साइड वाला बूट जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है और लेफ़्ट साइड वाला जो पार्ट होता है ना, वो बड़ा होता है। तो हमने एक ही बूट का यहाँ पे मेजरमेंट करनी है। जिस साइड के भी बूट को आप लेंगे, फिर दोनों साइड पे उतना ही गैप रखेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे आपको सिलाई आ गई। अब मैं फिर से यहाँ पे थ्रेड चेंज करके नॉर्मल अपना जो थ्रेड था ना, वो मैंने लगा लिया है मैचिंग का। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर मैंने हाफ इंच से भी कम का फासला रख के ना, इसको ज़ीरो से मतलब ये कि बिल्कुल बारीक वाली जो हमारी पिनटेक्स होती है ना, हमने वो यहाँ पे लगानी है इस तरह से। देखें, अब आप चाहे तो पहले यहाँ पे प्रेस करके इस तरह से क्रीज़ बना लें, उसके बाद यहाँ पे पिनटेक्स लगाएं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसकी बैक साइड पे ज़ीरो की बुकरम को प्रेस किया हुआ है, तो ये काम करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। दोनों साइड पे इसी तरीके से हमने ज़ीरो की बिल्कुल बारीक वाली जो है पिनटेक्स यहाँ पे लगानी है इस तरह से। देखें, डिस्टेंस आपने सेम रखना है दोनों साइड पे जॉइंट लेस के। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इस साइड पे भी लगा ली है पिनटेक्स। और पिनटेक्स लगाते हुए आप देखा करें कि मैं एक फिंगर को हमेशा इस तरीके से रखती हूँ, बिल्कुल बूट के साथ लगा के। इस तरह से आपको किसी टूल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी अपनी फिंगर से ही सारा काम हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर अब हम इसको प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ ये जो सेंटर है ना, इसको हमने कट करना है, यानी कि जॉइंट लेस जो हमने लगाई थी ना, उसका ये जो बैक वाला कपड़ा है, उसको हम सेंटर से कट करेंगे। इसके लिए आपने एक बारीक कैंची का इस्तेमाल करना है। और देखें, हमेशा कैंची को ना आप जब भी इस्तेमाल करेंगे, इसकी नोक को ऊपर की तरफ थोड़ा उठा के रखें। ये देखिए, इसको ऐसे नीचे की तरफ नहीं दबा के रखना है, इसको ऊपर की तरफ ऐसे उठा के रखना है। तो आपको जो है ना, सिर्फ ये कपड़ा ही कटेगा, आपकी लेस को कुछ नहीं होगा। और जहाँ आपको थोड़ा बहुत लगे कि वो ये लेस में अटक रहा है, तो आप बहुत एहतियात से इसकी कटिंग करें। अब देखिए, आधे से ज़्यादा मैंने कट कर लिया था, क्योंकि कपड़ा जो है वो जमा हो रहा था हाथ के अंदर, उसको कट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने अब दूसरी साइड से कट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, कपड़ा वही है, जगह वही है जो हमारी लेस के बैक साइड वाली है, और उसको इस तरीके से मैंने कट कर दिया सारा। ये देखें, इस तरह से। अब मैं इसको प्रेस करूँगी ताकि अच्छे से यहाँ से खुल जाए और अपनी जगह पर बैठ जाए। तो देखें, मैंने यहाँ पे इसको प्रेस कर लिया। कोई ग्लू वगैरह में लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब बुकरम यहाँ पे ऑलरेडी प्रेस होती है, तो ये कपड़ा अच्छे से चिपक जाता है। ठीक है, अब ये देखें, आपको डिज़ाइन समझ में आ रहा होगा कि हमने लेस को ऊपर की तरफ लगाया था, और यहाँ पर जो है अब ये इस तरह से हमारी ऊपर की तरफ से जॉइंट लेस अटैच हो गई। अब ये जो बिल्कुल आपको मैं दिखा रही हूँ ना, इस साइड पे आपने, यानी कि जॉइंट लेस की जो बाहर वाला किनारा है ना, वहाँ पे आपने सिलाई चलानी है। बिल्कुल आपने एहतियात से ये सिलाई चलानी है, और बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई चलानी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारी जॉइंट लेस है वो अच्छे से बैठ जाएगी। उसका दूसरा साइड जो है
वैसे तो वो बारीक ही होता है, लेकिन उसके बावजूद एक हम पहले ही सिलाई लगा चुके हैं, अब दूसरी हम जब बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे ना, बाहर के साइड वाले किनारे पे, तो इससे क्या होगा कि जॉइंटलेस बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगी। और दूसरा हमारा ये जो धागा है ना, ये नज़र नहीं आएगा। वरना अगर हम ऐसे ही इसको सिलाई करेंगे रफली, तो हमारा जो धागा है वो नज़र आएगा कि 2-2 3-3 सिलाइयाँ हमने अपने ट्राउज़र पे की हुई हैं और वो बुरी लगती है, उससे नीटनेस नहीं आती। तो हमने नीटनेस का हमेशा ख्याल रखना होता है। तो ये देखें, यहाँ पे एक तरफ मैंने सिलाई लगा दी है, अब दूसरी तरफ भी मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में हम लगा लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। ठीक है, इस तरह से देखें मैंने ये रेडी कर लिया है। बैक साइड पे भी आप ये देखिए कपड़ा हमारा अच्छे से फिक्स हो गया। इस तरह सिलाई लगाने से अब वो पलट कर आगे नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैंने लेस लिए, लेस को हमने उल्टा करके रखा है और साथ ही मैंने एक स्ट्रिप ली है जिसकी मैंने चौड़ाई ली है 2.25 इंच। एक साइड से इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से देखिए मैं ज़रा मशीन पे इसको रब कर रही हूँ, तो इसकी जो है ना वो क्रीज़ बन जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको फिर प्रेस करके भी यहाँ पर इस तरह से रेडी करके और उसके बाद यहाँ पर इसको स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बस आपने लेस रखनी है। तकरीबन आधे इंच का फासला रखा है मैंने नीचे पाइचे से और यहाँ पर लेस को अटैच कर देंगे। बिल्कुल बेसिक तरीका है ये, आप सब जानते हैं कि इस तरह से पट्टी और हमने लेस को अटैच करना होता है। अगर आपको यहाँ पर मुश्किल हो दोनों का एक साथ अटैच करना, जो कि अक्सर बिगनर्स के लिए प्रॉब्लम होती है, तो पहले आप लेस अटैच कर लीजिए और उसके बाद इस पट्टी को अटैच कीजिए। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप हमेशा प्रैक्टिस किया करें ताकि इस तरह से ना एक ही सिलाई में 2 काम हो जाते हैं, नीटनेस भी आ जाती है। ठीक है, अब इसको पलटेंगे और पलटने के बाद यहाँ पर इस तरह से हम तुरपाई करेंगे ताकि हमारी जो ये पट्टी है ना ये अच्छे से फिक्स हो जाए। यहाँ पे आपने सिलाई नहीं लगानी है, स्पेशली जब भी आप प्लेन फैब्रिक पे काम किया करें तो यहाँ पर इस तरह से जो भी आपको सिलाई करनी हो ना, फिर वो आपने तुरपाई ही करनी होती है, सिलाई नहीं करनी होती, क्योंकि वो सिलाई नज़र आती है वो बुरी लगती है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने हेमिंग की है और हेमिंग करने के बाद ये देखिए अब हम इसकी जो है फाइनल लुक तैयार करते हैं। उससे पहले हम इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद इसकी फिटिंग की सिलाई करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसको पहले प्रेस किया है, नीट करेंगे थोड़ा सा। जो इस तरह से जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं ना तो उसके बाद हमें नीट करना लाजमी होता है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने साइड फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाह रही थी, इसलिए मैंने आपको साइड फिटिंग की थोड़ी सी सिलाई लगा के दिखा दी है कि किस तरीके से आपने ये काम करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइड फिटिंग लगा दिए। अब उसके बाद देखिए जो बॉटम साइड से पाइचे का किनारा होता है ना अंदर की तरफ से, इसको आपने अंदर की तरफ दोनों साइड से ऐसे पलटना है और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। ये सिलाई आप लाजमी क्या करें, इससे क्या होता है कि जब आप इस पाइचे को सीधा करेंगे ना तो उसके बाद ये जो कपड़ा है ना साइड से नज़र नहीं आता है। देखिए इस तरीके से, तो ये लाजमी करनी होती है सिलाई। उसके बाद ये देखें यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा और प्रेस करेंगे और ये देखिए हमारा पाइचा इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सा ये तैयार हुआ है। इस तरह से आप भी अपने पाइचे को बना सकते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बड़ी ईद भी आने वाली है, तो उसमें भी ये सारी डिज़ाइनिंग हमारी काम आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।